अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। कराची किंग्स दे आर फेसिंग मुल्तान सुल्तान्स कराची के नेशनल स्टेडियम में। और पहले बैटिंग करते हुए, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो कराची किंग्स ने बैटेड फर्स्ट। उन्होंने 168 रन स्कोर किए, 167 स्कोर किए, 168 का टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान्स को। दे आर बैटिंग सेकंड नाउ, और 70 रन पर 4 खिलाड़ी उनके भी पेविलियन लौट चुके हैं। और अब 10 रन एंड ओवर दरकार है मुल्तान सुल्तान्स को। इस मैच की बात करेंगे। और आज का सेकंड मैच पेशावर ज़ल्मी, दे विल बी फेसिंग लाहौर कलंदर्स, एंड पीएसएल इज सेट टू गो टुवर्ड्स गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। आज पीएसएल 8 का पहला मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। तो होम साइड लाहौर कलंदर्स विल बी फेसिंग बाबर आजम्स पेशावर ज़ल्मी। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब। वहीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तला, कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो भाई ये तलामिया, वो कल आप सही कह रहे थे कामरान अकमल का, वो बाद में मैंने पीसीबी से चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ जी, उसने जो है सिलेक्शन की जॉब अभी एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि वो एक चैनल पे वो कर रहा है। तो आपकी बात सही थी भाई, आपसे जो है मतलब नहीं, मैं हमसे भी गलती कल हो। मैं भी कल आपको कोई गलत साबित करने की तो नहीं कर रहा था वहीद भाई, कोशिश मैं भी सिर्फ बता रहा था आपको कि ये नहीं, सिचुएशन ऐसी बन मैंने देखा नहीं था वो, बाद में फिर मैंने पीसीबी से कंफर्म किया, उन्होंने कहा हाँ यार उसने मना किया था कि मुझे फिर कैसे बोलते हैं, शो के बाद जो है, जी जब जी। ये पीएसएल हो जाए तो उसके बाद फिर अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ले लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से लेंगे उसको, अभी फिलहाल उन्होंने इजाजत दी है। लेकिन ठीक है, मेरा कोई स्टैंड है, तला के फॉर्मर प्लेयर्स को उन ऐसी मामलों बात में नहीं करनी बोलना नहीं चाहिए। चाहिए, मामलों में उनका लेना देना ना हो, जो पीसीबी जिन चीजों पर फैसला करती है। जैसे अभी ये जो पंजाब गवर्नमेंट और उसका मसला चल रहा है, पीसीबी का डेडलॉक है अभी तक है। हालांकि नजम सेठी साहब मिले भी, बात भी की उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर यकीन दहानी भी कराई है। अब तक जो सिचुएशन है वो यही है कि जी पीसीबी ने क्लियर कह दिया जी हम एक पाई नहीं देंगे सिक्योरिटी के मद में। और अगर आप नहीं मतलब पंजाब गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी तो हम कराची मैचेस कराएंगे। तो काफी सैड सिचुएशन है यार, बड़ी मतलब अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई है। उम्मीद उम्मीद हम कर रहे हैं वहीद भाई कि जहां मैचेस कैजुअल हैं वहीं पर हों, ताकि क्योंकि लाहौर और पिंडी की भी शायकीन क्रिकेट इंतजार कर रहे थे कि मैचेस हमारे पास भी आए, हम भी खूब एंजॉय करें। आज भी पहला मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। अच्छा, आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात की, तो शोएब अख्तर की जो उन्होंने गालिबन बात की थी कि काउंटर नहीं कर पाते बाबर आजम सिचुएशन, उस पर फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पहले आप खुद तो स्टार बन जाएं, आप खुद भी तो सिचुएशंस नहीं देख पाते थे। तो वो उधर भी एक स्टफ चल रहा है रमीज राजा और शोएब अख्तर साहब का। भाई यार देखो, वहां पर तो जो हालात चल रहे हैं ना, ये फॉर्मर प्लेयर्स के दरमियान जो ये लफ्जी जंग चलती है, ये मतलब ये लोग अपना ही मजाक, अपनी जगह रसाई कर रहे हैं, लोग इनको सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज को खराब कर रहे हैं। भाई बात ये देखें, शोएब अख्तर अगर कहता है कि जी बाबर आजम को ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप ग्रूम करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, वो ब्रांड है, तो ठीक है यार, इसका ओपिनियन। लेकिन उस पर रमीज राजा का ये कहना कि जी शोएब अख्तर ब्रांड नहीं थे, या शोएब अख्तर को पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए फिर ब्रांड बनना चाहिए, ये बिलो द बेल्ट है यार। इसलिए क्योंकि शोएब अख्तर अपने वक्त में शोएब अख्तर था, वही शोएब अख्तर जैसा कैरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट में आया नहीं है, ना उस जैसा बॉलर आया है। उसने अपने वक्त में पाकिस्तान को काफी मैचेस जिता है, फेमस था वो भी, तो सुपरस्टार था भाई, वो भी बड़ा ब्रांड था। तो ऐसा नहीं है, अगर उसका ओपिनियन है और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए वो ठीक है, आपकी एक मतलब एक सोच होती है लोगों की कि यार अगर नहीं बोलना आता तो क्या हो गया, मतलब लोग उसकी बैटिंग देखते हैं, लोग उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, सही है, मैं मानता हूं बिल्कुल। लेकिन भाई अगर आप एक इंटरनेशनल कैप्टन हो, उसमें अगर आप अपना अंदर निखार लेके आते हैं, अपनी मतलब जिस तरह आप इंटरेक्ट करते हैं मीडिया के साथ, तो उसमें कोई बुरे काम के लिए तो नहीं कह रहा शोएब अख्तर, एक अच्छे काम के लिए बोल रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा क्या बुरा मानने की जरूरत है, मुझे बताए ना। मतलब अगर बाबर आजम और बेहतर तरीके से मीडिया को डील करेगा या अपने आप को पेश करेगा तो उसमें कोई बुरी बात है? कोई ऐसी बुरी बात नहीं। देखिए वसीम अकरम जब आया था शुरू में खेलने के लिए, इवन वकार जब आए थे शुरू में खेलने के लिए, जावेद मियां आए थे शुरू में खेलने के लिए, इनके अर्ली डेज आप देखें, ये लोग नहीं कर पाते थे इंटरेक्ट, ये मतलब इंग्लिश भी नहीं बोल पाते थे, सही तरीके से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को बेहतर किया, आज देखे कहाँ वो मतलब स्टैंड करते हैं। तो रमीज, अभी एक शो में देख रहा था जिसमें वहाब रियाज पे बातचीत चल रही थी, और होस्ट ने उस पर कोई मतलब एक जोक सुनाया, और जिसमें उसने मुशाहबत की बेसिकली इनडायरेक्टली कि वहाब रियाज जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने पंजाब के, तो वो मतलब एक गधे से उसको वो कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं रमीज राजा। देखें, शक्लैन तो खैर
थोड़ा सा खामोश हो गए। रमीज राजा तालियां बजा के हंस रहे हैं। यार इस तरह से आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं? इस तरह से फॉर्मर प्लेयर एक दूसरे का बिहेव करते हैं? रमीज राजा काम था बीइंग चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उसी वक्त वो होस्ट को कहता है कि भाई टेक इट इजी, आप मतलब रिस्पेक्ट शो करें थोड़ा फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ। लेकिन इनके आपस के मसले ही नहीं खत्म होते यार, तला इनके आपस के मसले नहीं खत्म होते। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स के आपस के जो इश्यूज हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब ठीक है यार, अल्लाह ताला ने अगर आपको टैलेंट दिया, आपने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है, लेकिन अब आप नहीं हो क्रिकेटर यार, अब आप रिटायर हो चुके हो, अब आप फॉर्मर प्लेयर्स हो, तो फॉर्मर प्लेयर्स की तरह बिहेव करो ना यार। अब आप मीडिया में आ रहे हो तो एक मीडिया मैन की तरह बिहेव करो ना। इनकी जबान सुने आप, इनके मतलब जुमले सुने, इनके कोई रिस्पेक्ट नहीं किसी के लिए। मतलब पता नहीं यार क्या इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। अच्छा, आज लेकिन प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो बाबर आजम से ये सवाल एक सहाफ़ी ने किया था कि आप पे इतनी तनकीद की जाती है, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, कमेंटेटर्स भी कर रहे हैं, तो आप उस पर जवाब क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा हूँ। ज़ाहिर है उनको परफॉर्मेंस पे भी तनकीद की जा रही थी, भाई स्लो खेलते हैं, तो कह रहे हैं मुझे तो अभी टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं इन सब पे भी ध्यान दूँ। तो ये भी स्टांस उनका अच्छा है कि भाई जो तनकीद की जा रही है उस पर वो जवाब ही नहीं देते अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई पूछता भी है बाबर से। नहीं नहीं, सही है बिल्कुल। बाबर का मतलब बिल्कुल स्टांस सही है। बाबर ठीक है अपनी जगह पे, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं वो एज अ प्लेयर, सबको ही पता है यार कि वो क्लास का प्लेयर है। लेकिन एट द सेम टाइम फिर बात ये भी आती है ना तला कि ही नीड्स टू फोकस ऑन हिज T20 परफॉर्मेंसेस। उसके टेस्ट ओडीआई की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम T20 की बात कर रहे हैं कि जो लास्ट मैच खेला, जिस तरह से उससे रन नहीं हुआ है, मतलब आखिर में वो एक्सेलरेट नहीं कर पाया। तो ये चीजें जिसपे उसको काम करना है। उसने खुद कहा था PSL से पहले कि मैं कुछ शॉट्स पे काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ठीक है यार, आके करें। लेकिन कोई इसमें बुराई नहीं है अगर वो अपने आप को और बेहतर तरीके से बोलना, मतलब ग्रूम करता है, अच्छी तरह से बोलता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है यार। कोई बुरी चीज थोड़ी कह रहा है शोएब अख्तर। मतलब ये यार, बस मैं तो क्या कहूँ यार, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। मतलब खास करके वहाब वाला जो मैंने देखा क्लिप, मतलब बहुत अफसोस हुआ यार कि मतलब यार क्या हो गया इन लोगों को, पता नहीं, समझ में नहीं आता यार। अच्छा वहीद भाई, इधर आज के मैच में बात करते हैं। कराची किंग्स दे आर फेसिंग मुल्तान सुल्तान्स, और अब ऐसा लग रहा है कि पहले जब 168 रन बनाए का टारगेट दिया कराची किंग्स से, लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स के इनफॉर्म बैटर्स हैं उनके पास, वो ये मैच ले जाएंगे। लेकिन 76 पर 5 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स के, तो दे आर इन ट्रबल। वहीद भाई, उसामा मीर खेल रहे हैं, अनवर अली क्रीज पर मौजूद है। देखिए, लग तो यही रहा है कि कराची किंग्स मैच जीत जाएगी। अनवर अली है जब तक के, तो अनवर अली बड़ा डेंजरस प्लेयर है, इसका कुछ पता नहीं होता भाई। इसने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली है ऐसी कि सिंगल हैंडेडली मैच जितना है T20 में। तो टिल ही इज देयर मुल्तान हैव अ चांस। लेकिन देखिए, आज कराची ने एक सही फैसला किया कि उन्होंने तबरेज शमसी को खिलाया। जो इतने दिनों से मैं कह रहा था कि भाई जब एक आपके वर्ल्ड क्लास स्पिनर बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं खिला रहे उसको? आज उसको खिलाया, उसने देखे कितनी अच्छी बॉलिंग की है। 3 ओवर में 11 रन दे के वो 2 विकेटें ले चुका है, ठीक है। शोएब मलिक ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है, दोनों ने मिलकर 4 विकेटें ली और बैक तोड़ दी उन्होंने, मतलब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की। तो आप सही फैसले करोगे तो फिर आप जीतोगे भाई, साफ सीधी बात है। अब आज भी वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि जब 3 ओवर रहते थे, आप शोएब मलिक को क्यों भेज रहे हो बैटिंग करने के लिए? आपके पास जब इमाद वसीम बैठा हुआ है, बेन कटिंग बैठे हुए हैं, 3 ओवर रहते हैं, तो यार आप भेज दें इमाद वसीम को और बेन कटिंग को कि वो शोएब मलिक से बेहतर हिटिंग करते हैं ना यार। तो एंड में क्या हुआ, इमाद वसीम ने ही रन बना के दिए ना, कि जिसकी वजह से कराची जो है 167 तक पहुंच गया। तो ये छोटे छोटे जो डिसीजन होते हैं ना मैच के दौरान, ये मैटर करते हैं। इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन टू प्ले अनवर अली टुडे, सॉरी अपना तबरेज शमसी टुडे। प्लस मुल्तान ने भी अपना अनवर अली को चांस दिया। अनवर अली बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। तो आई थिंक लग यही रहा कि कराची जीतेगी आज। लेकिन अनवर अली जब तक है भाई, कुछ भी हो सकता है, वो बड़ा टेढ़ा किस्म का प्लेयर है वो। और एक और अच्छा डिसीजन तैयब ताहिर का आज जो कराची किंग्स ने इंक्लूजन किया, और 65 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 46 बॉल्स पर, रन रेट भी रहा। इस पर भी बात करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो 5 खिलाड़ी आउट थे मुल्तान सुल्तान्स के, अभी 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और कार्लोस ब्रैथवेट क्रीज पर जब मौजूद थे, तबरेज शमसी ने उनको भी LBW आउट दिया, ऑन फील्ड अंपायर आउट दे चुके हैं और उन्होंने रिव्यू लिया हुआ है। तो वहीद भाई, मुल्तान इज इन ट्रबल राइट नाउ, और शायद मच नीडेड विन कराची किंग्स की अब आती हुई नजर आ रही है हमें। हाँ जी बिल्कुल, कराची किंग्स को बहुत जरूरत थी इस जीत की। और देखिए, इस PSL को अगर आपने इंटरेस्टिंग करना है तो फिर मुल्तान का हारना भी जरूरी था, इसलिए कि मुल्तान 5 में से 4 मैच जीतती हुई आ रही थी। लेकिन देखिए, क्योंकि अब वो बाहर आए ना मुल्तान से, तो आज उनका टेस्ट हुआ प्रॉपर तरीके से। क्योंकि इससे पहले जितने मैचेस वो खेले मुल्तान में, वो जीतते आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस हैं,
तो जाहिर सी बात टेस्ट हुआ है। आज उनकी बैटिंग असल में ऊपर से नहीं चली ना। बेसिकली मुल्तान की जो जीत जितनी भी आई है उसमें रिजवान का, रायली रूजो का और इसका क्या कहते हैं अपना मिलर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये ऊपर से कोई ना कोई रन करता आ रहा है तो ये जीतते आ रहा है। लेकिन आज क्योंकि ये नहीं चले ज्यादा तो इस वजह से जो है अपना ये आउट हुए और उसकी वजह से जो है मुल्तान अब ऐसा लग रहा है जैसे हारेगी। ब्रेथवेट का जो है आई थिंक वो नॉट आउट दिया है नॉट आउट दे अंपायर दिया। ने। जी जी। हाँ नॉट आउट दे दिया। तो ब्रेथवेट और अनवर दोनों दे आर केपेबल यार, दे आर वेरी केपेबल, क्योंकि अभी 80 रन चाहिए 38 बॉल्स पे, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि दोनों ऐसे हैं कि बड़े बिग हिटर्स हैं। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि मुझे मुश्किल लग रहा है थोड़ा कि जीत पाएगा मुल्तान सुल्तान। लेकिन आज बात वही है कि देखें तीसरी विकेट भी ओसामा की उसी ने तबरेज शमसी ने ली, तबरेज शमसी। तो उसकी 3 विकेटें हो गई है। शोएब मलिक ने अच्छी बॉलिंग की है। तो ओवरऑल आज कराची की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और जो जो की था वो ये था कि उसने कैसे बोलते हैं अपना तैयब ताहिर ने और मैथ्यू वेड ने अच्छी पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा ठहराव आया उनकी इनिंग्स में। तो एंड में आके उन्होंने 3 रन कर लिए। आप 160 170 कर लेंगे तो आपका हमेशा चांस रहेगा आप मैच जीतने का। लेकिन उससे नीचे अगर आप करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है टोटल को डिफेंड करना। लेकिन आई थिंक इट्स गुड कि कराची जीत रहा है। कराची का जीतना बहुत जरूरी है। और आज अच्छी चीज ये भी है तला कि आज थोड़ा क्राउड भी नजर आ रहा है बिल्कुल। स्टेडियम में। संडे है तो आज क्राउड भी थोड़ा नजर आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि चले लोग भी आ रहे हैं स्टेडियम। और हेल्पफुल जो आप कह रहे हैं ना कि बैटिंग फर्स्ट में, क्योंकि दिन का मैच था तो अब ड्यू फैक्टर भी नहीं है, तो इसलिए शायद 167 170 भी डिफेंडेबल टारगेट हमें नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कराची किंग्स दे आर गोइंग टू डिफेंड दिस स्पिन वन। भी है ना, पिच में थोड़ा सा स्पिन है। लेकिन अभी देखें जैसे अनवर अली ने भी एक छक्का लगाया उसको शमसी को। तो ये दोनों बड़े डेंजरस प्लेयर्स हैं, अनवर अली और ये अपना ब्रैथवेट। तो ब्रैथवेट का तो आपको पता ही है, याद होगा आज से कोई 6 साल पहले जो उसने वर्ल्ड कप के फाइनल में जो बेन स्टोक्स को उसने 4 छक्के लगाए थे, तो उसके बाद ही वो मशहूर हुआ था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन पल्ला कराची का भारी। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर पीएसएल की जो हम बात कर रहे थे लाहौर में होने की, पिंडी में होने की, उसकी एक वजह ये है तला, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये होम एंड अवे मैचेस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना पीएसएल में, ये होना बहुत जरूरी है। मजा इसी में है कि आप मैक्सिमम वेन्यूज पे मैचेस कराएं, तो डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट पिचेस पे खेलने का मौका मिलता है टीमों को, फिर वो सही मानों में टेस्ट होती है। लेकिन अगर आप एक ही वेन्यू में सारे मैचेस करेंगे तो फिर वो ग्राउंड्समैन के लिए मुश्किल हो जाती है कि उनको रोज पिच बनानी पड़ेगी। तो वो पिचेस जो है फिर वो, अगर ये सारे मैचेस अब कराची में हुए तो आप देखिएगा कि ये जैसे जैसे 1-2 दिन के अंदर ना ये कराची की पिच आपको ज्यादा जो है वो अपना क्या कहते हैं अपना स्पिन लेती हुई अच्छा, नजर आएगी। आप स्पिन की बात करें तो आज स्पिन बहुत ज्यादा है, बोल्ड कर दिया है इमाद वसीम ने कार्लोस ब्रैथवेट को, और जी बॉल बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल स्पिन बिल्कुल। हुई है। हालांकि इमाद वसीम की हम बॉल देखते हैं कि वो स्पिन है, आज ड्रिफ्ट बीच में इन होती स्पिन है। हाँ, आज स्पिन हुई है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। आज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैथ्यू वेड जैसा प्लेयर भी आज इतना तेज नहीं खेला, लेकिन वो रन्स कर गया जो इंपॉर्टेंट थे। और प्लस फिर तैयब ताहिर भी अच्छा खेल गया। तो इस पिच पे इसलिए जरूरी था कि एक अच्छी पार्टनरशिप हो कराची किंग्स की तरफ से। मुल्तान की तरफ से कोई पार्टनरशिप नहीं डेवलप हुई जैसे हुई चाहिए थी। मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट अच्छा किया, शान ने तेजी से खेला और रिजवान ने भी तेजी से खेला, लेकिन नीचे से आज क्योंकि रायली रूजो और डेविड मिलर जल्दी आउट हुए तो उससे बहुत फर्क पड़ गया। कुछ दिल भी आउट हो गया तो फर्क पड़ा। लेकिन आज हाँ बिल्कुल सही कह रहा आपके पिच में थोड़ा सा स्पिन है। तो मैं जैसे कह रहा था ना तला कि इसलिए जरूरी है कि आप मैचेस मैक्सिमम वेन्यूज पे कराएं, क्योंकि एक ही अगर कराची में मैचेस होंगे तो फिर जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे क्यूरेटर के लिए अच्छी पिचेस बनाना। अच्छा वही तो मैं एहसानुल्लाह की बात ज़रा करना चाह रहा था। एहसानुल्लाह की स्टोरी मतलब ऐसी है कि बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी ऐसी स्टोरी हो कि आपका ताल्लुक वादी स्वात से हो, खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादी है, फिर सैलाब से आपका पूरा गांव मुतासर हो जाए, आपकी ज़मीनें बह जाएँ, आपके घर बह जाएँ, उसके बाद ऐसा कमबैक आप करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप मेंटली भी स्ट्रेस में होते हैं ऐसी सिचुएशन के बाद। हमने देखा सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही आई थी। तो वहीद भाई, द कमबैक ही हैज़ हैड एंड 14 विकेट्स अब हो चुकी हैं, लीडिंग विकेट टेकर हैं, क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस पे? फाइनली आई थिंक ही हैज़ अ चांस कि वो नेशनल टीम में बहुत जल्दी आ जाएंगे। देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ तलहर के बॉलर बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है और पेस बहुत अच्छी है इसकी। मतलब आज भी इसने 151 152 तक चला गया इधर बॉलिंग करते हैं और सेंसिबल बॉलर है। लेकिन यार मैं यही कहता हूँ कि टेक इट इजी। अभी एक सीजन खेला है ये सिर्फ फर्स्ट क्लास का लास्ट ईयर, ठीक है ना। जी जी। अभी इसको थोड़ा सा डोमेस्टिक ये और खेल जाए तो ये बड़ा पक्का बॉलर हो जाएगा। अभी एक सीजन इसका सिर्फ डोमेस्टिक का, तो बॉलर बहुत अच्छा है। और बस मेरे यही है कि यार मैं बड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का हूं, तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि यार आप जो है ना फोकस करो अपने क्रिकेट के ऊपर। अभी ये जो आजकल बहरहाल ये आजकल के मतलब शशके हैं भाई, ये सेलिब्रेट करना और तीर चलाना और जनरेटर चलाना और ये करना। लेकिन मेरा ये होता है कि यार आप फोकस करो अपने काम पे खामोशी से। जो बड़े बड़े बॉलर जितने भी गुजरे हैं आप देखें फास्ट बॉलर्स, वो कभी ये इस किस्म की सेलिब्रेशन वगैरह में बिलीव ही नहीं करते थे। वो आते थे अपना काम करते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो आई थिंक ये चीज इस लड़के में पोटेंशियल
पोटेंशियल बहुत है और बहुत स्मार्ट बॉलर है। आज भी इसने एंड में आके जिस तरह से इसने वेट को बोल्ड मारा और एक और विकेट ली, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। एंड PSL 8 की अगर आप कहेंगे कोई फाइंड है तो ये एहसान उल्लाह ही है मेरी नजर में। और भी अच्छे लड़के हमें नजर आए हैं, सैम अयूब वगैरह, या आज तैयब ताहिर अच्छा खेला, लेकिन ये लड़का डेफिनेटली ऐसा है कि जो कि अगर आप चाहें तो आप खिला सकते हैं इसको नेशनल टीम में, T20 में, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करके फिर इसको डालूंगा अच्छा, मैं नेशनल टीम। अप्रिशिएट करूंगा आपकी बात को, क्योंकि डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस पर, डोमेस्टिक की क्रिकेट पर आप हमेशा से जोर देते आए हैं, और ये वजह है ना कि नसीम शाह ने ज़्यादा डोमेस्टिक नहीं खेली हुई थी, हारिस रऊफ ने तो बिल्कुल नहीं खेली थी। तो जब ये नेशनल टीम के साथ आए थे तो फिटनेस मिसाइल बहुत ज़्यादा हो गए थे, इनके टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए, डोमेस्टिक नहीं खेली हुई। वही भाई देखिए यार, हमारे वहां यही तो सबसे बड़ा इशू रहा है पिछले तीन, जब से ये PSL स्टार्ट हुई है, हमने बिल्कुल भी जो है डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया है। हमने एक सिस्टम होना चाहिए प्लेयर को लाने का, वो हमने खत्म कर दिया है। राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक पे हम थे, ब्रेक से वापस आए तो कराची किंग्स दे हैव वॉन देयर मैच अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, और 66 रन की एक बड़ी विक्ट्री कराची किंग्स ने हासिल की है। तो वहीद भाई की तरफ सीधा जाएंगे। वहीद भाई, कराची किंग्स को कितना फ़ायदा होगा? वही फाइनली दे हैव वॉन अ ग्रेट मैच। कराची के नेशनल स्टेडियम में क्राउड भी मौजूद था और एक अच्छा मैच खेला है और अच्छी जीत मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट हासिल की है कराची किंग्स ने। जी, कराची किंग्स का जीतना बहुत खुशाई है जी। आज वसीम अकरम भी मुस्कुराते हुए नजर आए, कैसे बोलते हैं, डगआउट में। तो अच्छा है कराची किंग्स का जीतना, और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से जीते। उनके स्पिनर ने बड़ा अच्छा काम किया, शोएब मलिक, तबरेज शमसी, सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने आज खिलाया है। और बस मैं समझता हूँ इस कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं शर्जील की भी इनको जगह बनानी चाहिए, तो इनकी बैटिंग में और जो है वो डेप्थ आ जाएगी। लेकिन जरूरी था कराची किंग्स को जीतना, इसलिए क्योंकि एक मैच सिर्फ वो जीते हुए इस टूर्नामेंट में। तो अब अगर उन्होंने मतलब कोई उम्मीद रखनी है प्लेऑफ्स में आने के लिए, तो उनको आज ये जीत जरूरी थी। तो आई थिंक वेरी गुड विन फॉर कराची। सही है। सही, कराची किंग्स को ज़ाहिर है अब आगे चल के देखते हैं कि मोमेंटम कैसा रहता है कराची किंग्स का। इससे अहम मैच इनके पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे थे मुल्तान सुल्तान्स, जिन्होंने मैच अपने नाम किया। अच्छा वहीद भाई, एक और इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है, लाहौर कलंदर्स दे आर फेसिंग पेशावर ज़ल्मी। तो उसमें कौन फेवरेट्स आपको लग रहा है? लाहौर कलंदर्स यानी शाहीन शाह अफरीदी फाइनली सेट टू फेस बाबर आजम एज वेल, तो कौन फेवरेट्स अभी इस मैच में? ये मैच बड़ा मजे का होगा, इसलिए क्योंकि एक तो लाहौर में हो रहा है, लाहौर का होम क्राउड है, और लाहौर अच्छी टीम है, और कैसे बोलते हैं अपना जलमी भी बहुत अच्छी टीम है, फिर बाबर वर्सेस शाहीन, तो मजेदार मैच होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अगर बाबर ने कुछ एक रिमार्केबल इनिंग्स खेली, तो फिर तो जो है जलमी को जीतना चाहिए आराम से ये मैच। वैसे ऑन पेपर मुझे कलंदर ज्यादा बैलेंस लगती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज शायद, क्योंकि होम टाउन है, बाबर का भी होम टाउन है लाहौर, तो आज शायद बाबर को स्पेशल वहां पर परफॉर्मेंस देगा और देना चाहिए उसको। लेट्स सी के बेस्ट इंपॉर्टेंट मैच में क्या होता है। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स दे आर फेसिंग। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुतालिक भी ज़ाहिर है वो भी बॉटम पे मौजूद हैं, कराची किंग्स भी थे, अब ज़ाहिर उन्होंने आज अच्छी कारकर्दगी की, तो उनसे मुतालिक भी बात करेंगे। शाहिद खान आफरीदी ने हाल ही में बयान दिया है कि उन्होंने नदीम उमर साहब जो कि ओनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनको एडवाइस की थी कि सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटा दिया जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? शाहिद अफरीदी सारे PSL का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इससे मुतालिक उन्होंने बात की है। वो तो नदीम उमर साहब तो ये कह चुके हैं वहीद भाई कि तायात कप्तान रह सकते हैं सरफराज अहमद। देखिए, ये जो शाहिद आफरीदी ने बात की है इसकी मतलब कि उन्होंने एडवाइस की थी नदीम उमर को कि सरफराज अहमद को जो है कोयटा की कप्तानी से हटा दिया जाए PSL स्टार्ट होने से पहले। अब शाहिद का कहना ये है कि शाहिद का सोच ये थी कि उन्होंने नदीम उमर को इसलिए एडवाइस दी क्योंकि वो समझते हैं कि सरफराज के ऊपर से जो कप्तानी का प्रेशर है वो अगर हटेगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्म करेगा। मैं समझता हूँ कि बात अपनी जगह शायद की गलत नहीं है, इसलिए क्योंकि देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स जब से PSL स्टार्ट हुआ 2016 में, जब से जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक ही मैनेजमेंट चलती आ रही है, वही सरफराज कप्तान है, वही मोइन खान हेड कोच है, वही आजम खान असिस्टेंट है, वही अपना दूसरे लोग हैं टीम मैनेजमेंट के अंदर। इस दफा सिर्फ सर रिचर्ड्स नहीं है मेंटोर, वरना वो हर साल इनके साथ होते हैं। तो बेसिकली जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो बेहतर ये होगा कि फिर आप थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करके देखें। कोयटा ने पहले 2 सीजन में PSL के, आपको याद होगा 2016-17 में जब यूएई में मैचेस हो रहे थे तो उन्होंने फाइनल खेला था, दोनों फाइनल हार गए थे। फिर 2019 में जाके वो जीते मतलब PSL का टाइटल। लेकिन 2019 के बाद से 2020 में ले लें, 21 में ले लें, 23 में मतलब 22 में ले लें, तीनों सीजन में इनकी परफॉर्मेंस बहुत इतनी कोई अच्छी नहीं रही।
तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शायद की बात अपनी जगह ठीक है कि शायद सरफराज के ऊपर से अगर कप्तानी का प्रेशर हट जाए तो वो ज्यादा बेहतर कर सके, लेकिन फिर ये है कि ऑप्शन क्या है आपके पास, क्वेटा की कौन कप्तानी करेगा। तो आई थिंक ये जब नेक्स्ट सीजन होगा क्वेटा का, तो क्वेटा को अभी से ही इनके ओनर्स को डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन इनको नजर आता है जो कि कप्तान से कैप्टनसी मटेरियल है, और कौन कोई ओवरसीज प्लेयर, लोकल प्लेयर कौन लीड कर सकता है। लेकिन शायद की जो जो एडवाइस है वो बुरी नहीं है। अच्छा, पीएसएल से मुतालिक तो वहीद भाई हमने बात की, ज़रा डेविड मिलर की बात करते हैं, क्योंकि हम बार बार, आपको याद होगा कि जब से बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में उभर के सामने आए, तब से बाबर आजम की कवर ड्राइव का बहुत मवाजना किया जाता है विराट कोहली की कवर ड्राइव के साथ। डेविड मिलर ने इस बारे में बात की कि भाई, जब उनसे पूछा गया कि आप कौन सी कवर ड्राइव को वॉकियत देंगे, किस पर को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम की ज़्यादा बेहतर कवर ड्राइव है बनस्बत विराट कोहली की। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि भाई आपने पाकिस्तान को शिकस्त देनी है भारत को, अगर दोनों के दरमियान कोई एक के साथ खेल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं भारत को शिकस्त देना चाहता हूँ। तो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी बोल चुके हैं कि भाई बाबर आजम की जो कवर ड्राइव है बहुत अच्छी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे भाई, डेविड मिलर तो सपोर्ट में आ गया बाबर आजम की? हाँ जी, मिलर का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसने कहा है कि उसने बेसिकली ये कहा कि उससे कहा गया कि जी आपको किसकी कवर ड्राइव बेहतर लगती है, बाबर की या विराट कोहली की। तो उन्होंने कहा जी बाबर की मुझे ज्यादा बेहतर लगती है कवर ड्राइव, और इसमें कोई दो राय नहीं है यार। तला के बाबर बड़ा खूबसूरत खेलता है, उसकी कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है, वो सब अपनी जगह। लेकिन मैं हमेशा, मेरा मानना ये होता है कि यार ये जो ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं ना, ये जिस मुल्क में होते हैं जहां ये लीग खेल रहे होते हैं, ये सही। उसी की तारीफ करते हैं, इनकी ये पुरानी आदत है। अब यही मिलर से आईपीएल में जब यही सवाल किया जाएगा तो वो कहेगा नहीं जी कोहली की ड्राइव मुझे ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है। तो हमें इन चीजों पे इतना वो देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई कहे ना कहे उससे क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन ये ओवरसीज प्लेयर्स इसी तरह करते हैं, जहां खेल रहे होते हैं लीग, ये वहां के प्लेयर्स की तारीफ कर देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सीधी बात है, वो आते हैं पैसा कमाने के लिए। तो वो नहीं चाहते कि जो जिस लीग, होम लीग में वो खेल रहे हो, उनको वो ऐसी बात करें कि वो उससे नाराज हो। तो ये है, इतना ज्यादा मैं इसको इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा वहीद भाई, जाते जाते कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैच है, ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम दे आर फेसिंग साउथ अफ्रीकन विमेन क्रिकेट टीम। आईसीसी T20 विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया 5 दफ़ा की चैंपियन है, एंड साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा मेडन क्वालिफिकेशन है, फाइनल में पहली दफ़ा फाइनल खेलने जा रही हैं। कौन फेवरेट है वहीद भाई? हाँ भाई, तला आज वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, और लग तो यही रहा है। देखे, अगर इंग्लैंड आती ना वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो शायद ये मतलब इंग्लैंड का चांस होता जीतने का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम है, और उन्होंने अभी टॉस पे भी जीतने के बाद में उन्होंने फैसला किया है कि बैटिंग कर ले वो पहले। तो साउथ अफ्रीका जो फाइनल में खेल रहा है, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, मतलब उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं जितनी उनकी बॉलिंग है। तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया को ठीक। पहले बैटिंग, मतलब अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आप 100, 150, 140 तक के महदूद कर दिया, रिस्ट्रिक्ट किया, तो फिर तो साउथ अफ्रीका का चांस बनता है कि वो शायद ये फाइनल में बहुत बड़ा अपसेट कर जाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सेमीफाइनल में अपसेट किया इंग्लैंड को। लेकिन अगर मतलब 140, 150 के दरमियान नहीं वो रिस्ट्रिक्ट कर पाए ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर बहुत मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया अपना साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ भी सेमीफाइनल में 172 किए थे, और वो उम्र उनकी बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे आप एलिसा हीली को ले लें, मैग लैनिंग ले लें, और ये सारे, ये मतलब बेथ मूनी वगैरह, तालिया मैकग्राथ, ये बड़े मतलब जो इस वक्त वुमेन्स क्रिकेट है उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे खेलती है। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब 100 में से मैं कहूंगा कि 10% चांस है कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। लेकिन T20 क्रिकेट है जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आज मौजूद थे हमारे साथ, वहीद भाई गुफ्तगू कर रहे थे। और कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम में फिर वक्त इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।